बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 5वें लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन हैं। तो लेट वी इज इक्वल टू, ये इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ओपन है, किसका आर का सबसेट है, और ए कहता है बी से द कलेक्शन इज द बेसिस फॉर टोपोलॉजी एंड आर द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट टोपोलॉजी। इस तरह के बेसिस यानी ऐसी टोपोलॉजी जिसमें क्या होंगे, इस तरह के इंटरवल होंगे सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी क्लोज यानी इसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो क्लोज होगी और राइट साइड क्या होगी, वो ओपन होगी। इस तरह से जो बनने वाले होंगे वो क्या करेंगे, आपकी लोअर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी। क्या बनेगी? लोअर लिमिट टोपोलॉजी बनेगी। अगर इसको आप करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जिसका आपने किया था आर के लिए आपने किया था इस तरह का इंटरवल था, बीटा इक्वल टू ए बी जबकि ये सबसेट है आर का, जब ए लेस देन बी था। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था। उसके बाद ये क्या थी हमारे पास, बेसिस थी। ये क्या थी हमारे पास, बेसिस थी। इसके लिए फॉर आर, और ये आर कौन सी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। और आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के लिए क्या थी, ये बेसिस थी। यानी हमें ये प्रूव किया था कि पहले हमने कोई भी क्या कर रहा था, हर इंटरवल से क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था। इसमें क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे इसको लिख देंगे, सॉरी, आर बिलोंग करेगा, ये आ जाएगा आर इंटू आर प्लस 1 से बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह हम क्या करें, इंटरसेक्शन लेंगे, वो भी क्या करेगी, इसके अंदर क्या कर जाएगी, बिलोंग। इंटरसेक्शन लेंगे तो दो की भी इंटरसेक्शन लेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका एक ऐसा रुकन मिलेगा। ये तो वो बेसिस से ही होगा, या क्या करेगा, उसको इम्पेडी हो सकता है, तो रुकी नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट इंटरवल हो जाएगा। ये हमारे पास लाइन बनेगी, ये हमारे पास एक इंटरवल आ जाएगा, एक इस तरह केस बन जाएगा। ये आपका इसके लिए होगा, और क्या ये बड़ा इंटरवल है, इंटरसेक्शन क्या होगी, इसके अंदर बिलोंग कर रही है। सर दूसरे केस भी क्या हो जाएंगे आपके, ये अगर ये केस और बन जाएगा आपका, जबकि ये केस बनता है, ये केस बनता है आपके पास, ये स्मॉल के लिए मैं स्मॉल और बड़ी के लिए बड़ी लगा रहा हूँ। फिर इंटरसेक्शन आपका ये पॉइंट आ जाएगा, वो भी बेसिस से होगा। यानी हमें यहाँ से सेमी क्लोज इंटरवल ही मिलेगा, सेमी क्लोज इंटरवल ही मिलेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, बेसिस हो जाएगा। इसी तरह हमारे बेसिस है, वो भी क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल है, मगर इसमें फ़र्क क्या है, उसकी राइट साइड ओपन, सॉरी लेफ्ट साइड ओपन है और राइट साइड क्या है, क्लोज है। यानी ये वाली साइड ओपन है और तीसरी वाली साइड के जिस तरह यानी बड़ा एलिमेंट आ जाएगा, इसका नंबर होगा, वो साइड क्या है, इसकी क्लोज है, सबसेट है आर का। बाकी वही सब चीज़ें हैं। इस तरह की टोपोलॉजी क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे, इसकी क्या है, अपर लिमिट कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। ये हमारे पास दो डेफिनेशन थी, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हमारे क्या है, बेसिस हैं। बिल्कुल क्या, जिस तरह हमने पहला थ्योरम किया था उसके मतलब एक आर की बेसिस चेक की गई थी, उसी तरह जिस तरह और अभी मैंने बताया है कि लोअर लिमिट की और इस तरह क्या की अपर लिमिट के, तीनों केसेस क्या बनेंगी, सेम बनेंगी। यानी अगर हम पहला क्या होता है, हमने आर को शो करना होता है, इसमें लिए हमारा आर क्या आ जाएगा, इसमें आर, आर का मतलब यानी आर हमारा कोई नंबर है, आर बिलोंग कर जाएगा हमारा ए, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ आर माइनस 1 लिखेंगे, आर माइनस 1 और आर बिलोंग कर रहा है। यानी उसी तरह का इंटरवल लेंगे यहाँ पे, और आर बिलोंग कर रहा है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा, जब भी दो इंटरसेक्शन लेनी चाहिए, बेसिस का तीसरा कोई भी सब ग्रुप सबसेट आना चाहिए, तो वो भी इसमें सेटिस्फाई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम में ये दो चीज़ें उसके पास करते हैं। हमारी क्या है, डेफिनेशन है, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर पे है।
एक्स हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और इसमें क्या आ जाएंगे, दो किस्म की जो डिफाइन की गई है। बी अगर क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, दूसरी जो सबसेट बनेंगे वो सिंगलटन होंगे। अगर इसके इवन होंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे, तीन इसमें आ जाएंगे। इसके कौन से आ जाएंगे, तीन इसका कौन से आ जाएंगे, तीन तीन यानी तीन एलिमेंट पे मुश्तमिल सबसेट होगा। अगर सिंगलटन होगा तो ऑड नंबर होगा तो सिंगलटन पे मुश्तमिल होगा। अगर इवन होगा तो तीन नंबर पे मुश्तमिल हो, तीन एलिमेंट पे मुश्तमिल होगा। तो इससे जो टोपोलॉजी बनेगी उसे क्या कहेंगे, डिजिटल लाइन टोपोलॉजी। यानी अगर मैं कहता हूँ कि आपका 3 है, ये हमारा क्या है, ऑड है, इसके लिए क्या बनेगा आपके पास सबसेट, ये सिंगलटन, सॉरी ये 3 बनेगा। अगर मैं कहता हूँ 4 है, इसके लिए क्या बनेगा, एक से पहले 3 उस वो खुद, और एक से अगला बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ 7 की, 7 हमारा क्या है, ऑड है, 7 जस्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 10 की, 10 के लिए क्या हमारा इंटरवल आएगा, एक से पहले 9 वो खुद और उससे अगला। तो इस तरह के ये हमारे क्या थी, बेसिस बन रहे, बेसिस के एलिमेंट बन रहे थे। ये हमारे क्या है, बेसिस के एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह की जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी, इस तरह ही बेसिस मिलकर क्या बनाएंगी, टोपोलॉजी बनाती हैं। वो क्या कहती हैं, आपकी डिजिटल लाइन टोपोलॉजी कहलाती हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, हम इनके सबूत प्रूव कर देते हैं कि ये भी हमारी क्या है, एक बेसिस टोपोलॉजी। ये हम एग्जांपल बुक पे मौजूद है। हमें क्या करना है, बेसिस को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास पहली क्या थी, इसकी कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट के लिए हमारे क्या होना चाहिए, बेसिस में एक सब सेट होना चाहिए, बेसिस के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए जिसमें क्या करे, यानी फर्ज क्या इसका n है, इसके लिए क्या करेंगे, हर आर फर्ज क्या हमारा क्या ऑड है, वो किस तरह होगा, आर में आ जाएगा। अगर आर हमारा क्या हो जाएगा, इवन होगा, तो फिर किस तरह में आ जाएगा, आर -1 आर और आर +1। यानी यहाँ से मालूम है हर एलिमेंट के लिए क्या हमारे पास, हर नंबर के लिए हमारे पास बेसिस के अंदर एक सबसेट मौजूद है। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी हर नंबर के लिए हमारे लिए बेसिस में एक एलिमेंट मौजूद होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, दूसरी कंडीशन ये थी कि उसकी अगर इंटरसेक्शन में दो सबसेट, सब बेसिस के सबसेट की, तो वो क्या होने चाहिए, उसी के अंदर, यानी बेसिस के अंदर ही कंटेन करनी चाहिए, या उसका क्या उसी का एक सबसेट आना चाहिए। फर्स्ट क्या हम क्या लेते हैं, आर ले लेते हैं, डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट क्या, आर और आर +2। अगर आर हमारा क्या होगा, आड होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, आड हो जाएगा। ठीक है, जब आड होगा तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, इनके सब ग्रुप क्या बनेंगे, सब सब एलिमेंट क्या बनेंगे, आर और आर +2 बनेंगे। इनकी इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन बन जाएगी आपकी इम्पटी सेट बन जाएगी। और वो क्या करेगा, आपका बेसिस से बिलोंग करेगा, क्योंकि बेसिस के सबसेट में इम्पटी भी शामिल है। यानी इन शॉर्ट में बताते चलूँ, अगर आप दो ऑड सबसेट की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्पटी आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, ऑड के साथ, ऑड की इवन के साथ, और इवन की इवन के साथ लेंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी। तो इनके केस, तीनों केस में हमारे क्या बन जाएगा, यही बने केस बनेंगे। अगर दूसरे केस में चलते हैं, अगर दोनों हम क्या लेने, अगर हमारा एक ऑड हो, ये हम देखते हैं कि आर हमारा क्या है, ऑड है, और R+1 हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसके लिए हमारे लिए क्या बनेगी, R बन जाएगी, और इसके लिए क्या बन जाएगी हमारे पास, R-1 R और R+1। जब इसकी क्या ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं कहता हूँ β1 C1, इसे क्या कहता हूँ,
टू B1 इंटरसेक्शन B2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें R आ जाएगा, जस्ट हमारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू B1 और ये B1 सबसेट है हमारे पास B1 इंटरसेक्शन B2 का, और ये क्या कर रहा है, B1 बिलोंग करता है बेसिस के एलिमेंट से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमारे दो केसेस सेटिस्फाई हो गए। पहला क्या था हमारा, ऑड और ऑड के लिए, जब ऑड और ऑड की इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ रहा था हमारा, एम्प्टी आ रहा था। जब हम क्या लेंगे, ऑड और एक इवन की लेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था, सिंगल आ रहा था। वो क्या हो जाएगा, इसके भी फिर दो केसेस बनेंगे, या तो वो एम्प्टी आ जाएगी या वो क्या हो जाएगी, हेड से बिलोंग कर जाएगी। तो हम देखते हैं तीसरा केस में चलते हैं। अब दोनों क्या लेते हैं, हम ऑड लेते हैं। फिर ऑड के भी हमारे पास क्या बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस यानी हर एक के लिए आपके, यानी पहले आपके तीन केसेस बनेंगे, ऑड ऑड के लिए, ऑड इवन के लिए, और फिर इवन और इवन के लिए। ठीक है, अगर तो कंसेक्टिव होंगे तो फिर ये तो आपका ऑड में तो भाई क्या आ जाएगा, पहला केस बनेगा आपका एम्प्टी। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे आप दो केसेस बनेंगे, एक अरे दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। वो हमारे केसेस क्या हो जाएंगे, पहला क्या होगा कि अगर ये होंगे तो कंसेक्टिव नंबर नहीं होंगे, कंसेक्टिव नंबर नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा, एम्प्टी। अगर कंसेक्टिव नंबर होंगे तो फिर इनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी इंटरसेक्शन सॉरी वो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू आई हो जाएगी। इवन केस में भी यही चंद दो बनेगी। पहला केस बनेगा आपके पास, अगर हमारा ये एक कंसेक्टिव और सॉरी इवन नंबर, कंसेक्टिव इवन नंबर होंगे तो ये इनकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, एम्प्टी नहीं बनेगी, एम्प्टी के इक्वल नहीं बनेगी। और अगर ये क्या होंगे, कंसेक्टिव नहीं होंगे तो फिर ये हमारी क्या बन जाएगी, एम्प्टी बन जाएगी। तो तीनों केसेस में क्या बनेगी, ये भी बी का सबसेट है, ये भी बी का सबसेट बनेगा, ये भी सबसेट बी का बनेगा, ये भी हमारा सबसेट बी का बनेगा, और ये भी सबसेट किसका बनेगा, बीटा का बनेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। एग्जांपल जो बुक के अंदर दी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इसका यहाँ से मज़ीद देख लीजिएगा कि ये हमारे पास इससे जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी वो क्या कहलाती है, डिजिटल लाइन टोपोलॉजी। और ये क्या है, बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी, किसके लिए, बेसिस फॉर ए लाइन डिजिटल टोपोलॉजी के। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा थ्योरम नंबर 10 है। कलेक्शन दी हुई है, बी डिफाइन किया है, बी एक्स क्या है, बी एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यूक्लिडियन स्पेस से, आर स्क्वायर से। और क्या है आपका एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। द बेसिस वाले टोपोलॉजी, हमने बेसिस इसको प्रूव करना है। तो बेसिस के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर के हर एलिमेंट के लिए क्या, एक्स स्क्वायर के एलिमेंट किस तरह होंगे आपके, इंटरवल की शक्ल में। किस तरह होंगे, इंटरवल की शक्ल में, यानी एक्स वाई की शक्ल में होंगे, इंटरवल की शक्ल में होंगे। यानी इस तरह के हर एलिमेंट के लिए किसके, आर स्क्वायर के बेस के अंदर क्या होना चाहिए, एक बेसिस के अंदर, यानी एक क्या होना चाहिए हमारे पास, एक सबसेट मौजूद होना चाहिए। बेसिस के अंदर क्या होना चाहिए, सबसेट। इन शॉर्ट क्या कहेंगे, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए किसी भी बेसिस एलिमेंट के अंदर, किसी भी बेसिस एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए बेसिस के अंदर। तो ये हम क्या करेंगे, इसकी पहली डेफिनेशन क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करते हैं, इसके मुताबिक क्या देखते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, क्योंकि उसने बताया है कि हमारा जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके मुताबिक क्या देखते हैं, 0 से ग्रेटर देन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट इंटरवल। एक क्या सर्कल हमारा क्या बनेगा, यूनिट सर्कल बनेगा। यूनिट सर्कल बनेगा तो हम क्या बन जाएगा, कोई भी इसका सेंटर क्या हो जाएगा, हम इसको एक्स कह देते हैं,
एक्स इसका सेंटर होगा और इसका रेडियस क्या होगा 1 होगा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमने शो करना है कि इस हमारा ऊपर इसके हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, फर्क किया यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं देता हूँ एक्स बार कह देता हूँ। तो ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, एक्स से एस का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स बार टू, एक्स बार के पॉइंट है और एक्स क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा लेस देन 1 बनेगा, क्योंकि लेस देन क्या है रेडियस है, रेडियस से क्या है ये वाला फासला क्या रेडियस से कम है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा सॉरी एक्स, और एक्स बार इससे बिलोंग कर जाएगा, एक बेसिस के एलिमेंट से ही बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहली हमारी क्या एक्सएमएस क्या हो गया, वो सेटिस्फाई होगा। हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे के मुताबिक क्या कह रहा है कि वहाँ पे कह रहा है कि एक्स हमारे पास एक एलिमेंट है, वो क्या है इंटरसेक्शन है पी 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 क्या है, हमारे पास दो बेसिस एलिमेंट है, हमें यही साबित करना है। दूसरे में क्या होता है इंटरसेक्शन लेते हैं, दो बेसिस एलिमेंट की क्या लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं। हमारे पास क्या दो बन रही हैं, एक पी है, इसका सेंटर पॉइंट पी है और रेडियस क्या है r1 है। दूसरा बेस एलिमेंट क्या है, सबसेट क्या है, इसका सेंटर क्या है पी है और रेडियस क्या है r2 है। तो यूनियन 1.1 ये देख लेना इसको, इसके लिए क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे पी और उसके अंदर यानी ये हमारा फर्क क्या, ये मैं ले लेता हूँ, ये सेंटर क्या है पी है, ये हमारे पास क्या है r1 है, इसके अंदर क्या करेगा एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, ये एप्सिलॉन 1 एग्जिस्ट करेगा, ये वाला इसलिए क्या होगा पी से लेस देन होगा, पी इसका सेंटर उसका पी होगा और उसका डिस्टेंस क्या होगा इसी का सबसेट होगा, यानी बी पी ऑफ एप्सिलॉन 1 सबसेट होगा पी बी ऑफ पी और 1 का, इसी तरह क्या हो जाएगा बी ऑफ पी एप्सिलॉन 2 सबसेट होगा बी ऑफ पी और r2 का क्या होगा सबसेट होगा। तो हमने क्या कर लिया, तो इसमें से जो सबसे छोटा एप्सिलॉन कंपेयर करेंगे, जो सबसे मिनिमम एक्स एप्सिलॉन होगा, हमारे पास क्या दो एप्सिलॉन हमने लिए एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, इसमें से जो क्या होगा मिनिमम होगा वो क्या कहते हैं हम इसका एप्सिलॉन क्या हो जाएगा मिनिमम सॉरी एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 होगा। इसके लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, तो बी ऑफ एक्स एप्सिलॉन सबसेट होगा बी ऑफ पी एप्सिलॉन 1 इंटरसेक्शन बी ऑफ पी एप्सिलॉन 2 का, और वो ये किसके साइड से एप्सिलॉन होंगे क्योंकि ये किसी पी ऑफ पी से है, तो ये हमारे बन जाएंगे, ये यहाँ से लिखना थोड़ा सा, ये इसके सबसेट बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे दो की तो वो भी क्या करेगा इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हमारा थ्योरम है 1.9, इसमें क्या बताया कि लेट एक्स बी ए सेट एंड बी बी द बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी। यहाँ पे हमारे जो मेन आगे पहले इसने बता दिया कि बेसिस की डेफिनेशन इस्तेमाल किस चीज़ की, बेसिस की। देन यू भी ओपन इन टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बी, यानी वो यू क्या है ओपन है जो क्या है बेसिस जनरेट की, वो किसे जनरेट की गई है बेसिस के लिए। इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंग टू यू देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट बी एक्स belong to B is set say such that x belong to bx सबसेट होगा u क्या है हमारे पास ओपन, तो इसको क्या करेंगे हम दो केसेस बनेंगे, इफ एंड ओनली केस है। तो पहले हम देखते हैं लेट कर लेते हैं u भी ओपन इन टोपोलॉजी जनरेटेड बाय बेसिस एंड u x बिलोंग टू u, तो जो क्या हमारा पे है ओपन सेट है, तो a हमारा क्या बन जाएगा यूनियन ऑफ b बन जाएगा, a हमारा क्या बन जाएगा यूनियन ऑफ b बन जाएगा, क्योंकि उसने बताया है कि बेसिस फॉर टोपोलॉजी
बेसिस फॉर टोपोलॉजी है। जब टोपोलॉजी होंगी उसके अंदर सारे जो इसका मतलब जो बेसिस हैं टोपोलॉजी के लिए, तो जो हमारा यू भी हमारा क्या एक ओपन है, ए हमारा क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ बी हो जाएगा। यानी जो हमारे पास टोपोलॉजी के डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए कि यूनियन सारी इसके अंदर क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करती है। टोपोलॉजी की हमारी क्या है जो तीसरी कंडीशन थी, उसका मतलब क्या है कि यूनियन उसके अंदर क्या करती है, सेट की एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या होगा, ए हमारा क्या होगा यूनियन ऑफ यू हमारा क्या हो जाएगा आपका यूनियन ऑफ बी हो जाएगा। इसके लिए क्या है, फॉर देयर इज एटलीस्ट वन बेस एलिमेंट बी इन यूनियन सेट। इसके लिए क्या होना, हर एलिमेंट क्या जितना क्या है बेसिस है, तो बेसिस के मुताबिक हर एलिमेंट के लिए क्या एक ना एक क्या होगी बेस के अंदर सब सेट मौजूद होता है। इसे क्या कहते हैं बी डैश एटलीस्ट। ये क्या है बाई डेफिनेशन ऑफ बेसिस। ये कहाँ से लिया हमने बात, बाई द डेफिनेशन ऑफ बेसिस कि हर एलिमेंट के लिए कम अज कम एक सब सेट मौजूद होना चाहिए। बेसिस के अंदर कम अज कम एक सब सेट मौजूद होना चाहिए। फर्ज कि हमारे पास क्या एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है, हमारे पास क्योंकि एक्स कहाँ से आया, एक्स यू को कंटेन कर रहा है, एक्स कहाँ कर रहा है यू क्या है ओपन। इसका मतलब है यू के लिए कोई ना कोई बेसिस के अंदर एक एलिमेंट क्या होगा बी डैश मौजूद होगा, एग्जिस्ट बी डैश सच दैट एक्स बिलोंग टू बी डैश, और बी डैश सब क्या हो जाएगी यू, और यू क्या है हमारे पास इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली में से एक केस हमारा क्या होगा इफ हमने किया था और दूसरा केस हमने प्रूव करें फॉरवर्ड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या कन्वर्सली प्रूव करते हैं। उसमें क्या बताया उसने कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू यू देयर इज दिस बेसिस एलिमेंट ऑफ बी एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग टू यू, और हमने क्या करना है यू इज ए ओपन प्रूव करना है। तो उसके लिए देखते हैं एज यू क्या है सबसेट एक्स का, यू क्या हमारे पास सबसेट है एक्स का, फॉर ईच एक्स देयर एग्जिस्ट बेसिस एलिमेंट क्या है ऊपर जो थ्योरम के बताया गया है। ठीक है, तो यूनियन लेमा क्या हो जाएगा हमारे पास यू हमारा ओपन है, तो यू तो क्या बन जाएगा हमारे पास यू बन जाएगा आपका यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग टू यू बी ऑफ एक्स। यूनियन लेमल के मुताबिक क्या होना चाहिए हमारा यू क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ बेसिस एलिमेंट हो जाएगा। जो हमने एक पीछे थ्योरम किया था उसके मुताबिक यू क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या है सॉरी U is a union of basis elements, so the U is the open क्या है बेसिस। ये क्या होते हैं आपके पास एलिमेंट ओपन होते हैं, ये ओपन होंगे तो यूनियन क्या हो जाएगी इसकी ओपन हो जाएगी। सिंपल सा प्रूव है। इसके कन्वर्सली क्या है हमने लेट किया था कि U क्या है सबसेट है X का, U क्या हमारे पास सबसेट है X का, तो इसके लिए क्या है देयर एग्जिस्ट बेसिक एलिमेंट, यानी एक क्या करता है U के अंदर एक एलिमेंट बिलोंग करता है, उसके लिए क्या है बेसिस के अंदर एक उसके क्या एक सब सेट मौजूद होगा। वो इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो इस तरह क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब कि यू हमारा क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ बेसिस हो जाएगा। ये हमारा क्या एक यूनियन बन जाएगी, ये हमारी दूसरी बन जाएगी, ये तीसरी बेसिस, ये तीसरी चौथी, ये पांचवी। इस तरह अगर इन सब की यूनियन लेंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास यू इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बेसिस बन जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये क्या होती है ओपन होती है, इसका मतलब ये ओपन है तो यूनियन क्या हो जाएगी आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा थ्योरम 1.9 भी क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा बेसिस फॉर R2, बेसिस फॉर R स्क्वायर यानी 2 डिमेंशन में R होगा तो इसके लिए क्या हो जाएंगी फॉर X हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट क्या होगा 2 में मुश्तमिल होगा, हमारा R इतना होगा और Y इतना होगा। 2 पॉइंट्स जो यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक डी हमारा क्या हो जाएगी ये हमारा चीज़ का डी एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस फार्मूला है आम फार्मूला है। फिर क्या हो जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ओपन बॉल की डेफिनेशन फॉर ई एक्स इन देयर एप्सिलॉन लेस ग्रेटर देन 0 डिफाइन है बी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास बी ऑफ एक्स हमारा डिफाइन किया गया है इफ P बिलोंग टू आर स्क्वायर डी, और ये हमारे यानी किसी भी एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा किसी एप्सिलॉन से वो क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए। यानी हमारे पास ये क्या है एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है एप्सिलॉन है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है एक हमारे पास पॉइंट है P। तो इसके लिए हमारा जो
डिस्टेंस होना चाहिए ये वाला, तो इसलिए डी ऑफ ये पी हमारे पास ई, और एक्स हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये हमारा सेंटर था, यहाँ पे सेंटर को मैं नाम देता हूँ, सॉरी इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारा, सॉरी इसको दे देते हैं, ये हमारा पी है, तो इसको भी हम, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या है एक्स हो जाएगा सेंटर, तो जो हमारा डी ऑफ एक्स से पी तक जो फासला बनना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए किससे, रेडियस से। अगर लेस देन होगा तो वो उसके जो क्या बन जाएगा, ओपन बॉल के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास एक रेडियस, सेटअप इज कॉल्ड ओपन बॉल फॉर रेडियस सेंटर, ये क्या हमारे पास एक ओपन बॉल के लिए क्या बन जाएगा, ओपन बॉल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा ओपन बॉल बन जाएगा, किसके लिए, क्लीडियन बेसिस के लिए हमारे क्या बन जाएगी, ओपन बॉल बन जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 1.10 की तरफ। थ्योरम 1.11 है, लेट y बी इन आर स्क्वायर एंड अज्यूम दैट रेडियस ग्रेटर देन 0 है, देन फॉर एवरी x बिलोंग टू बी, ये हमारा क्या है ओपन बॉल है जिसका सेंटर y है और रेडियस r है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट बी एक्स एप्सिलॉन ग्रेट, इसका सबसेट होगा बी वाई आर का। तो सपोज कर लेते हैं हम इसके अंदर क्या लेते हैं, पॉइंट एक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ओपन बॉल है, इसका सेंटर क्या है वाई है और रेडियस क्या है हमारे पास आर है। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास एक क्या पॉइंट क्या करेगा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है एक्स, तो किसने क्या है देयर इज एग्जिस्ट, इसका सबसेट है, ये कंडीशन एक्स ये बिलोंग कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन आर बनेगा, यहाँ पे आर डालना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई एक्स पॉइंट का रेडियस क्या बन जाएगा, लेस देन आर होगा, लेस देन आर होगा, यानी रेडियस इसका जो फासला होगा एक्स और वाई के दरमियान वो क्या होगा, लेस देन आर होगा। पर चूज एप्सिलॉन सच दैट क्या हो जाएगा, एक एप्सिलॉन क्या है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, 0 ग्रेटर देन एप्सिलॉन और आर माइनस डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा हमारे पास इसका। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि हमने क्या लेना है, एक ओपन बॉल लेनी है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए, और एप्सिलॉन क्या होना चाहिए इसके अंदर ले लेते हैं, तो वो क्या होगा फिर आर मनफी डी से क्या होगा कम होगा, यानी ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इस ये हमारे पास एक क्या बन गया था, ओपन बॉल बन गई थी, इसका क्या था सेंटर एक्स था और रेडियस क्या था हमारे पास एप्सिलॉन था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लेता था स्मॉल के साथ, ये हमारा एप्सिलॉन था, ये हमारा इसका सेंटर क्या था एक्स था। हम एक पॉइंट इसके अंदर ए और ले लेते हैं, वो हमारा क्या है जी है, वो हमारा क्या है जी है, ये हमारा जी आ गया इसके अंदर पॉइंट, इस तो देख लें जी ले लें, तो वो क्या हो जाएगा इसका जी बिलोंग कर जाएगा आपका, जी बिलोंग टू बी ऑफ एक्स एप्सिलॉन से क्या करेगा, यानी एक बॉल जिसका सेंटर एक्स है और इसका रेडियस क्या है एप्सिलॉन से क्या करेगा बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। जब वो बिलोंग कर लेगा हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, तीनों पॉइंट को एक्स वाई और जेड को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बन जाएगी डी, ये क्या बनेगा आपके पास डी वाई जेड, ये क्या हमारे पास वाई जेड किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन लेस देन होगा डी वाई एक्स डी जेड के बराबर होगा। इनकी क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स जेड क्या है हमारे पास एप्सिलॉन है एक्स और जेड क्या हमारे पास इससे लेस देन है एप्सिलॉन से लेस देन है, यानी ये क्या हमारे पास डी, यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास नहीं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा डी वाई जेड लेस देन होगा डी
ये हम क्या लेते हैं वाई एक्स से, ठीक है, प्लस ये पहले लेस देन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा एप्सिलॉन से, यानी हमारा डी क्या था एक्स जेड, यानी डी का हमारा डिस्टेंस एक्स जेड से वो लेस देन था हमारा एप्सिलॉन से, उसकी जगह पे लेस देन होगा तो लेस देन की ये क्या रहेगी इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी, ठीक है। हमारा क्या है और एप्सिलॉन हमारा किसके बराबर था, हमारा आर मनफी डी ऑफ एक्स वाई के और प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ, ये हमारी चीज़ कंडीशन कहाँ लिखी हुई, ये हमारी लिखी पड़ी है क्या, ठीक है। तो ये कि वाई एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा डी ऑफ वाई जेड हमारा क्या हो जाएगा लेस देन आर आ जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा लेस देन आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जेड हमारा बिलोंग कर रहा है बी ऑफ, इसका सेंटर क्या है वाई है और रेडियस क्या है आर से बिलोंग कर गया, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वाई और जेड का वो क्या कर रहा है आर से लेस आ रहा है, आर से लेस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इसी सेंटर के अंदर क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करेगा इस सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी आर का लेस इस ये हमारा क्या है बाउंड्री पॉइंट है, इसका अगर इससे कम होगा तो यानी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, किसी जगह पे हमारा क्या कर लेगा वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये सारे पॉइंट क्या है आर से लेस देन है। इसका मतलब क्या होगा जो जेड होगा वो भी क्या करेगा इसी अंदर क्या करेगा बिलोंग करेगा, जेड इसके अंदर बिलोंग कर गया और जेड हमारा क्या था हमारे पास जेड बिलोंग हमारा क्या कर जेड के लिए कंडीशन हमने क्या सी सबसेट है बी ऑफ एक्स एप्सिलॉन, ठीक है। जब जेड इसको क्या कर रहा है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा बी वाई और आर से बिलोंग करेगा, यानी हमारे पास एक्स और एप्सिलॉन या जो ओपन बॉल बनेगी सेंटर एक्स और रेडियस एप्सिलॉन की जो ओपन बॉल बनेगी वो बी वाई की क्या होगी सब बॉल होगी, सब ओपन बॉल होगी। तो ये हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा प्रूव होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज और सेक्शन 1.2 पे चलेंगे।